क्लास 5th जीके लेसन 4 गो ग्रीन। यहाँ पे गो ग्रीन से मतलब है बच्चों आप लोग को इनऑर्गेनिक को छोड़ना है और ऑर्गेनिक की ओर बढ़ना है। मीन्स हम लोग कोई भी मटेरियल ऐसा यूज़ न करें जो हमारे इन्वायरमेंट को कंटामिनेट करे या पलूट करे। अगर हम लोग हर एक चीज़ों को ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहेगा। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, अक्सर कन्फ्यूज़न होता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है। ऑर्गेनिक बना है बच्चों ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स जो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होते हैं उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। जैसे प्लांट प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे लकड़ी का चेयर हो गया, वुडन चेयर, ये ऑर्गेनिक है क्योंकि ये वुड हमको ऑर्गेनिज्म से मिलता है। ऐसे ही आप लोग डस्टर आप देखते होंगे, आप लोग के क्लासरूम्स में डस्टर यूज होता है, उसका बैक पोर्शन वुडन होता है और फ्रंट पोर्शन जो है फाइबर होता है, ये भी प्लांट मटेरियल है। सो यू कैन से दैट आवर क्लासरूम डस्टर इज ऑर्गेनिक मटेरियल। अब आते हैं बच्चों चैप्टर पे। वी कैन रिसाइकल मेनी ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स इनटू यूजेबल थिंग्स। वी कैन रिसाइकल मेनी ऑफ द वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल्स को आप लोग सिंपली कचरा भी बोल सकते हैं। हम लोग अपने कचरे के बहुत सारे पोर्शन को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं यूजेबल थिंग्स में। नेचर टू रिसाइकल इट्स ओन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचर भी अपने डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को रिसाइकल करता है। रीप्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल्स का रीप्रोसेसिंग को बोलते हैं रिसाइकलिंग। सम प्रोडक्ट्स आर गिवन इन दिस चैप्टर। कुछ प्रोडक्ट्स इस चैप्टर में दिए गए हैं। लेट्स नो, चलो जानते हैं व्हाट दे आर, वे क्या हैं। दिस थिंग्स कैन बी रिसाइकल्ड ईजिली। और इन चीज़ों को हम लोग आसानी से रिसाइकल कर सकते हैं। थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड, ऐसी चीज़ें जो आसानी से रिसाइकल हो सकते हैं। फर्स्ट, मैगजीन्स आर ऑर्गेनिक मटेरियल बिकॉज पेपर एट्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड दे कैन बी रिसाइकल्ड इजली। ऑफिस पेपर, cereal बॉक्सेस, बिस्किट एंड केक पैकेट्स, ये सब भी रिसाइकल किया जा सकता है। डेयरी एंड जूस कार्टून्स को भी हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। फ़ोन एंड बिजनेस डायरेक्टरीज, मोबाइल फ़ोन्स, इनको भी हम दोबारा जो है रिसाइकल कर सकते हैं क्योंकि सब मेटल्स होते हैं। मेटल्स कैन बी रिसाइकल आफ्टर मेल्टिंग। एल्युमिनियम फॉइल्स, टीन एंड स्टील कैंस। एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ बच्चों हम लोग रोटी या पूड़ी उड़ी को हम लोग कवर करने के लिए रखते हैं, या एग रोल को, क्योंकि एल्युमिनियम फॉइल जो है सेफ करता है फूड को। टीन, स्टील कैंस, ये सब भी रिसाइकिल किया जा सकता है। ऑर्गेनिक फूड इज दैट फूड विच इज़ नॉट कंटामिनेटेड विथ केमिकल्स और ग्रोन यूजिंग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ऑर्गेनिक फूड इज दैट फूड, ऑर्गेनिक फूड ऐसा फूड होता है विच इज़ नॉट कंटामिनेटेड, जो कंटामिनेट नहीं रहता, जो दूषित नहीं रहता या मिला हुआ नहीं रहता है। केमिकल्स आर ग्रोन यूजिंग आर्टिफिशियल, ऐसे फूड्स जिसमें केमिकल ना मिला हो और जो ना ही आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। पेस्ट्स का मतलब होता है कीट, पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है कीटनाशक। पेस्टिसाइड्स भी केमिकल्स होते हैं। ऐसे फूड जिसमें केमिकल्स ना हो, ऐसे फूड्स जिसको ग्रो करने में आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज़ ना हुआ हो, ऐसे फूड्स जिसमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ ना हुआ हो, ऐसे फूड्स को बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड। हियर आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक फूड। यहाँ पे बच्चों ऑर्गेनिक फूड एंड नॉन ऑर्गेनिक फूड में डिफरेंस बताया गया है। ऑर्गेनिक फूड मीन्स नो पेस्टिसाइड्स, इसमें किसी भी तरह के कीटनाशक का यूज़ नहीं होगा।
और नॉन ऑर्गेनिक फूड में क्या होगा, पेस्टिसाइड्स का यूज होगा। ग्रोन विथ नेचुरल फर्टिलाइजर्स, मैन्योर और कंपोस्ट। ऑर्गेनिक फूड प्राकृतिक उर्वरक से उगाया जाएगा, जैसे गाय का गोबर या छिलके, इन सब चीज़ों से। ग्रोन विथ सिंथेटिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड नॉन ऑर्गेनिक फूड्स आर ग्रोन विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, और यू कैन से दैट नॉन ऑर्गेनिक फूड्स आर ग्रोन विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। वीड आर कंट्रोल्ड नेचुरली। बच्चों वीड्स क्या होता है, अक्सर आप लोग पौधे उगाते होंगे तो देखते होंगे कि गमले में पौधे के किनारे किनारे अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। इन अनवांटेड स्मॉल प्लांट्स को बोलते हैं वीड्स। वीड्स हानिकारक क्यों होता है, मिट्टी की जो एनर्जी है, आप जो पौधा लगाए हैं उसको मिलना चाहिए। अगर इसमें अनवांटेड प्लांट्स आ गए तो आपके जो खाद्य हैं, जो पानी है या जो एनर्जी है मिट्टी का, वो अनवांटेड प्लांट्स भी उसको लेने लगते हैं। इसलिए हम लोग को आवश्यकता होती है, इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव द वीड्स को हटाना पड़ता है। मीन्स क्रॉप हो या हम लोग के फ्लावर पॉट्स हों, उसमें से अनवांटेड प्लांट्स मीन्स वीड्स को हटाना पड़ता है। ऑर्गेनिक फूड में क्या किया जाता है, वीड्स आर कंट्रोल्ड। वीड्स को कंट्रोल किया जाता है नेचुरली, प्राकृतिक रूप से या क्रॉप रोटेशन से। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन का मतलब हो गया अलग अलग तरह के क्रॉप्स से मिट्टी को भी अलग अलग फ़ायदा होता है। तो अलग अलग तरह के क्रॉप्स एक ही मिट्टी में हम लोग उगाते रहते हैं। इस तरीके से मिट्टी का क्षमता या कैपेसिटी बढ़ती रहती है, घटती नहीं है। हैंड वीडिंग एक तरीका है, हाथ से आप निकाल सकते हैं। मल्चिंग का मतलब होता है पौधों के किनारे किनारे पत्ते, छिलके एट्सेट्रा रख देते हैं, जिससे कि पौधा प्रोटेक्ट होगा या सॉइल की उर्वरकता बढ़ेगी। एंड टिलिंग का मतलब होता है टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर क्रॉप। टिलिंग का मतलब होता है किसी भी ग्राउंड को क्रॉप के लिए प्रिपेयर करना। इंसेक्ट्स आर कंट्रोल्ड यूजिंग नेचुरल मेथड्स, और इंसेक्ट्स को भी जो है नेचुरल मेथड से हम लोग जो है रोकेंगे। एंड नॉन ऑर्गेनिक फूड्स में क्या होता है, वीड्स के लिए हर्बिसाइड्स का यूज होता है। हर्बिसाइड्स का मतलब होता है ऐसे केमिकल्स जो अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव कर दे। इंसेक्टिसाइड्स आर यूज टू मैनेज पेस्ट एंड डिजीजेज। इंसेक्टिसाइड्स का मतलब होता है कीटनाशक वाले केमिकल्स का यूज होता है नॉन ऑर्गेनिक में। अब नेक्स्ट आते हैं फाइनली फाइल फैक्ट, जो कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोग के लिए दिया गया है। द न्यूज़पेपर यू रीड कैन बी रिसाइकल्ड अप टू 7 टाइम्स। आप लोग के घरों में जो न्यूज़पेपर आता है उसको 7 बार 7 टाइम्स रिसाइकल किया जा सकता है। 60% ऑफ द रबिश का मतलब होता है गार्बेज, और यू कैन से दैट सिंपली वेस्ट। 60% ऑफ द रबिश, हम लोग के कचरे का 60% हिस्सा डेट वी डिपोज ऑफ, जिसको हम फेंक देते हैं, इन द गार्बेज, कचरे में, कुड बी रिसाइकल्ड, उसको रिसाइकल किया जा सकता है। सो बच्चों आप लोग हमेशा ध्यान रखा कीजिए, आप लोग के घरों में कुछ भी निकलता हो कचरे के रूप में, उसको ध्यान दें इसमें से कौन सी चीज़ें रिसाइकल की जा सकती हैं, उनको आप कचरे वाले को बेच दें।